काल मंडरा रहा है, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी सोच से भी कुछ बड़ा होने वाला है कुंभ राशि वालों। इसका अब तक आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अब आगे आगे क्या होने वाला है, तो सुनते जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। हर हर महादेव। आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है, क्योंकि जो समय आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है वह केवल तारीखें नहीं बदलेगा। आपके रिश्तों की सच्चाई, आपके धन की स्थिति और आपके आसपास मौजूद लोगों के असली चेहरे भी सामने लाने वाला है। आप स्वभाव से संतुलन पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। आप चाहते हैं कि हर रिश्ता बना रहे, हर व्यक्ति खुश रहे और किसी प्रकार का कोई विवाद कभी पैदा ना हो। लेकिन कई बार यही गुण आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जा रही है। आपने अनेक अवसरों पर सच्चाई जानते हुए भी आपको चुप रहना पसंद आया। आपने चुप्पी को चुना है। आपने कई बार गलत बात को केवल इसलिए सहन कर लिया ताकि किसी का दिल न दुखे। लेकिन यहीं से आपके जीवन में अस्थिरता का आरंभ हुआ। आज जो मैं आपको कहने वाली हूँ वो सुनने में आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आपके जीवन में जो कुछ परेशानियां बार बार लौट कर आ रही हैं, उनका कारण केवल एक परिस्थितियां नहीं है। उसके पीछे एक ऐसी ऊर्जा भी काम कर रही है जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए हैं, और वही आपका गुप्त विरोधी है। अब ध्यान से सुन। विरोधी हमेशा सामने खड़ा होकर हमला नहीं करता। वह कई बार आपके बहुत करीब बैठा होता है। वह आपके साथ हंसता है, आपकी बातें सुनता है, आपके निर्णयों पर अपनी राय देता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। आपने जिन लोगों को अपना समझा, उनमें से किसी एक की सोच आपके प्रगति के विरुद्ध है। जी हाँ, यह व्यक्ति कोई अनजान नहीं, यह कोई बहुत दूर का व्यक्ति भी नहीं। जी हाँ, यह वही है जो हर बार आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाता है, लेकिन कई बार कोई स्पष्ट समाधान नहीं देता। यह वही है जो आपकी योजनाओं को जोखिम बताकर रोकने की कोशिश करता है। यह वही है जो आपकी सफलता पर चुप हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी में सलाह देने के लिए भी सबसे पहले सामने आता है। और धीरे धीरे यह व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता जा रहा है। लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपका शुभचिंतक कौन है और कौन केवल आपका उपयोग कर रहा है। हो सकता है किसी व्यक्ति की सच्चाई जानकर आपको इन दिनों बहुत बड़ा झटका लगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, आपकी आंखों से आंसुओं की गंगा बहने लगे। लेकिन यही झटका आपको एक बड़े भ्रम से दूर करने वाला है। बात करते हैं धन की। आपके जीवन में धन का आना कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। समस्या यह रही कि पैसा जितने तेजी से आया, उतनी ही तेजी से आपके हाथों से पैसा निकल भी गया और आप अब सोचते हैं कि वो पैसा गया कहाँ। कई बार अचानक धन मिला है आपको और कई बार बिना किसी योजना के खर्च सामने आए हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं था, इसका एक बड़ा कारण आपकी भावनात्मक प्रवृत्ति भी है। आपने कई बार रिश्तों को बचाने के लिए धन खर्च किया है। आपने कई बार केवल इसलिए मदद की क्योंकि आपको लगा कि मना करने से सामने वाला नाराज हो सकता है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी वहां स्थिर होती है जहां निर्णय स्पष्ट होता है। अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब आपको धन को संभालना और सही जगह पर उपयोग करना सीखना होगा, क्योंकि इन दिनों आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आय का कोई नया स्रोत खुल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों से चलना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपकी पहली गलती के बारे में। आपकी सबसे बड़ी गलती जो होने वाली है, यदि आप यह गलती करते हैं तो आपका नुकसान होगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना,
आप किसी को नाराज करना नहीं चाहते, आप टकराव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर रिश्ता सुरक्षित रहे। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। आपने कई बार अपना नुकसान केवल इसलिए सहा क्योंकि आपको लगा कि सामने वाला दुखी न हो जाए। आपने कई बार अपने मुंह पर ताला इसलिए लगाया, कहीं आपके शब्दों का गलत इस्तेमाल कोई समझ ना ले, किसी के बातों बातों में गलतफहमियां न उत्पन्न हो जाए। जी हाँ, आपने कई बार अपने अधिकार को भी छोड़ दिया ताकि विवाद ना हो जाए। लेकिन अब समय आ गया है कि आप यह समझे कि हर बार झुकना त्याग नहीं होता, कई बार वह आत्महीन भी बन जाता है। यदि आने वाले समय में भी आपको यह गलती दोहराई तो आपकी कमजोरी का लाभ उठाया जाएगा। याद रखिए, यदि अपने सीमा आपने तय करना सीख लिया, यदि आपने अनावश्यक स्थानों पर ना कहना सीख लिया, तो यही समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। देखा जाए, आपने अपने जीवन के कई बड़े बड़े मौके को आपने अपने हाथों से गंवाया है, अपने समय को बर्बाद किया है। जहां आपको लाभ मिलने वाला था, वहां पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात संकेतों की नहीं, पहचानने की है। विरोधी वह नहीं होता जो सामने से लड़ता है, विरोधी वह होता है जो आपके भीतर संदेह पैदा करता है। आप कई बार महसूस किया होगा कि आप कोई निर्णय लेने वाले होते हैं, तभी कोई अचानक से आके आपको रोक देता है। वह कहता है कि अभी समय सही नहीं है, या तो लोग क्या कहेंगे, या फिर जोखिम मत लो, या फिर सोचो, रुक जाओ, आने वाले दिनों में एक अच्छा अवसर भी मिलने वाला है। धीरे धीरे आप अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं, और यहीं से आपकी गति रुक जाती है, और ऐसा भी आपके साथ पहले हो चुका है। अब ऐसे व्यक्ति की पहचान के कुछ स्पष्ट संकेत को समझिए। पहला संकेत, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति आपका सगा नहीं है। जी हाँ, पहला संकेत, वो आपकी प्रगति को सीधे नहीं रोकेगा, बल्कि धीमा करेगा। वो हमेशा आपके भले की बात करेगा, लेकिन हर बार आपके कदमों में संदेह का भार डाल देगा। दूसरा संकेत, उसे आपकी परेशानियों में असामान्य रुचि दिखाई देगी। जब आप दुखी होंगे तो वह घंटों बात करेगा, लेकिन जब आप सफल होंगे तो उसकी खुशी उतनी नहीं दिखाई देगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वे कहेगा, आपके मुंह पर तो बोलेगा कि हाँ भाई, आप बहुत अच्छा है और तरक्की करो, लेकिन वास्तव में अंदर से नहीं चाहेगा। तीसरा संकेत, वो आपकी योजनाओं को दूसरे तक पहुंचा देगा और बाद में कहेगा कि उसने कुछ कहा ही नहीं। चौथा संकेत, वो आपको अपार बोध कराएगा, यानी कि आप उनकी बातें न मानेंगे तो आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे गलती आपकी ही हो। पांचवा संकेत, वह धीरे धीरे आपको आपके अपने लोगों से दूर भी करवाएगा, बिना शोर किए, बिना झगड़े के। आपके मन में दूसरों के प्रति शंका पैदा करेगा, यहाँ तक कि आपके परिवार वालों के खिलाफ भी आपको खड़ा करने की कोशिश कर सकता है। छठा संकेत, वह लगातार आपकी तुलना दूसरों से करता रहेगा। वह आपको यह महसूस कराता रहेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं। सातवां संकेत, वो आपकी छोटी सी गलती भी याद रखेगा और आप अपनी गलतियों को हमेशा नजरअंदाज कर देगा। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए प्रभावी हो पाया क्योंकि आपने उसे अपने मन में अधिक से अधिक जगह दे दी। आपकी उसकी बातों को सच मान लिया, आपने उसके शब्दों को अपने आत्मविश्वास के ऊपर रख दिया। अब समय आ गया है इस स्थिति को बदलने का। धन को स्थिर करने के लिए 3 नियम हमेशा याद रखिए। पहला नियम, धन और भावनाओं को अलग रखिए। मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमा के अंदर, ना कि सीमा के पार, अपने अनुसार। दूसरा नियम, अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी हर किसी को देने की गलती मत करिए। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, क्या योजना बना रहे हैं और किस माध्यम से धन आ रहा है, यह हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी को न बताएं। तीसरा नियम, जो धन आपके पास आता है उसका एक हिस्सा जरूर सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। यह लालच नहीं, यह सुरक्षा है। अब बात करते हैं आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती की। आप कई बार स्वयं को कम आंकते हैं।
बाहर से मजबूत तो दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं स्वयं पर आपको संदेह होता है। आपको लगता है कि शायद कोई दूसरा आपसे बेहतर है, शायद आप अभी तैयार नहीं हैं, शायद आप सफल नहीं हो पाएँगे, या आपके बस की नहीं है। यही सोच आपके जीवन में बड़े-बड़े अवसर को आपके हाथों से निकलवा दे दी है। मतलब निकलवा भी चुकी है और निकलवाने वाली भी रहेगी। सच्चाई यह है कि आप जितना स्वयं को समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप सक्षम हैं। आपकी क्षमता आपकी कल्पना से बहुत बड़ी है, लेकिन जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई अवसर आपके लिए चमत्कार नहीं कर सकता। अब तीसरी और सबसे खतरनाक गलती अब तीसरा और सबसे खतरनाक गलती वो है निर्णय लेने में देर करना। आप अवसर पहचान लेते हैं, आपको लगता है हाँ इसमें तो आपको फायदा है, लेकिन कदम देर से उठाते हैं। आप समझ जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन निर्णय टालते रहते हैं। याद रखिए, जीवन इंतजार नहीं करता, अवसर इंतजार नहीं करते। जो अवसर समय पर पकड़ लिया जाए वही भाग्य बनता है। अब आपके सामने दो रास्ते आने वाले हैं। एक रास्ता पुराना होगा, सुरक्षित होगा, लेकिन सीमित होगा। दूसरा रास्ता नया होगा, थोड़ा अनजान होगा, लेकिन विस्तार और प्रगति लेकर आएगा। यहाँ आपकी परीक्षा होगी। अब अंत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका विरोधी आपसे अधिक शक्तिशाली न कभी था, ना ही कभी होगा। आपने उसे अपनी सोच में जगह दी है, अपने दिल और दिमाग पर जगह दी है, इसलिए वह बड़ा दिखाई देता है। जिस दिन आप उसके प्रभाव से बाहर निकल आएंगे, उस दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, मतलब कहने का है कि आपका कोई अपना सगा मित्र, कोई घर परिवार का हो सकता है जो आपको अपने नीचे दबा कर रखता हो, कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपको अपने नीचे दबा कर रखता है, कोई आपका कॉलेज का या व्यापार करते तो वहाँ का कोई व्यक्ति हो सकता है जो हर समय आपको इस तरह से दबाता रहता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको अब ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 3 बदलाव करना होगा। पहला बदलाव, भावनात्मक दूरी। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है, हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं है। कई बार आपकी चुप भी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जी हाँ। दूसरा बदलाव, सीमित जानकारी। आपके जीवन में क्या चल रहा है यह हर व्यक्ति को जानना आवश्यक नहीं है। जितने कम लोग आपके बारे में जानेंगे, उतनी कम नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन तक पहुंचेगी। तीसरा बदलाव, निर्णयों में दृढ़ता। अब आपको यह नहीं सोचना कि सब खुश है, अब आपको यह सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत। याद रखिए, अपने लिए खड़ा होना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। आने वाले समय में कुछ रिश्ते बदलाव कर सकते हैं, कुछ लोग दूर जा सकते हैं, कुछ चेहरे अपने वास्तविक रूप में सामने आ सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके साथ बने रहेंगे वही वास्तव में आपके अपने होने वाले हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वो आपकी राय पूछने आने वाले हैं। जो आपको रोकते थे वही आपकी प्रगति देखकर चुप हो जाएंगे, और जो आपके रास्ते में बाधा बनते थे वह स्वयं पीछे हट जाएंगे। जी हाँ, यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, यह धीरे धीरे आएगा, यह गहरा होगा, यह स्थायी होगा। आप सही सुन रहे हैं, आपको किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। आपको किसी से कुछ कहने की, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। और याद रखिए, जिस दिन आपने आपको आप मतलब खुद को प्राथमिकता देना शुरू कर दिए, उसी दिन से भाग्य भी आपको प्राथमिकता देना शुरू कर देगा। जी हाँ, आपको बता दें, इन दिनों ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनने वाली है जहां पर आपके द्वारा की गई गलतियों का आपको ही भरपाई करना पड़ेगा। इसलिए जो भी सावधानियां बताई गई है, जो भी गलतियां हैं, उसे ना ही करें, क्योंकि यह समय लाभ देने के लिए आपके जीवन में आया है।
अगर आपने गलतियां की तो आपका नुकसान हो जाएगा। वाले 15 जून को बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, वहीं गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा और वहीं मंगल का भी अपने राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर होगा। शनि भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब इतने बड़े बड़े ग्रहों का जब बदलाव हो रहा है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें आप विशेष हैं। क्योंकि देखा जाए इन दिनों आप बीते दिनों से बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हुए हैं। आप देखा जाए साल 1.5 साल में जो परेशानियां आपको परेशान की हैं वे असहनीय है। लोग भी सुनते हैं तो हैरान रह सकते हैं, और कुछ लोग आपकी परेशानियों को तो अपने आंखों से भी देखे हैं, वे आपकी सराहना कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास आएँगे। इसलिए इन दिनों आप जो भी गलती आप तक बताई गई है वो ना ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ख़ासकर धन के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, विश्वास के मामलों में। यही 3 जगह है जहाँ पर अक्सर करके आपके साथ धोखा हुआ है। धन के मामलों में ज़्यादातर आपके साथ छल हुआ है, रिश्तों के मामलों में रिश्ते टूटते हैं ज़्यादातर आपके। आप चाहते हैं बना रहे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है जहाँ पर रिश्ते टूटने लगते हैं। और रही बात विश्वास की, तो विश्वासघात अक्सर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। जी हाँ, तो यह 3 गलतियाँ नहीं करना है आपको। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल रहे।